फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने ये चीज़ सही नहीं करी तो आप एलएलएम को कभी प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे। कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एलएलएम, चाहे आप चैट जीपीटी या जेमिनी या क्लॉड, ब्लैक बॉक्स और एनीथिंग दैट यू आर यूजिंग, आपने सही यूज नहीं करा, then chances are you are not realizing the full potential of your LLM। मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद आप LLM को बेस्ट तरीके से यूज कर पाओगे। लेट्स सी हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एक ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, बिकॉज आफ्टर ऑल न्यूरल नेटवर्क्स इज डिजाइन बेस्ड ऑन द ह्यूमन ब्रेन। तो एक ह्यूमन ब्रेन एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है जहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सकता है। आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट लूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। ये सेम एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ आप एक लेक्चर में बैठे हो, आपके प्रोफेसर्स दे दनादन आप पे इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड कर रहे हैं, बट आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है बिकॉज यू आर नॉट रिलेटिंग ऑल द टॉपिक्स विद अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट। एक बुक है मिहाई चिक्सिन-मिहाई की फ्लो, उसमें वो बताते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन को अगर बेस्ट यूज करना है तो उसकी जो कैपेबिलिटी है उस ह्यूमन की, उतने ही चैलेंजिंग टास्क दिया जाए ताकि वो दोनों मैच करें। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आपका जो ब्रेन है, अगर वो 128 बिट्स को प्रोसेस कर पा रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसको सिर्फ 128 बिट की प्रॉब्लम ही दी जाए, ना कि 256 बिट्स की। बेसिकली वो इस पर्टिकुलर वीडियो में एक फ्लो स्टेट कैसे पाई जाती है इसके बारे में बता रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि आप अपना सारे ब्रेन की कैपेसिटी जो 128 बिट है, अगर फुल उसी में लगाते हो उस पर्टिकुलर टास्क में, देन आप फ्लो स्टेट में जाते हो, विच मीन्स यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, जस्ट डूइंग योर ओन वर्क। इससे ये चीज़ तो समझ में आती है कि हमारी एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हम काम नहीं कर पाएंगे। Similarly, now take this same logic to the LLMs। जब एक LLM काम कर रहे होते हैं, they have a fixed capacity to hold the information, and this information is not just for inputs but also for output। तो मान लो आपकी 128K बिट्स की कॉन्टेक्स्ट मेमोरी है, आप इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर इनपुट ऑल्सो आउटपुट उसमें नहीं रख सकते। फिर आधी जो इंफॉर्मेशन है वो लेफ्ट आउट हो जाएगी। एलएलएम जो वर्क कर रहा होता है इन्फ्रेंस के टाइम पे, उसको ये इंफॉर्मेशन रिटेन रखनी होती है कि इनपुट में क्या आया, और बिकॉज वो रन टाइम पे आउटपुट भी जनरेट कर रहा है, तो उसका जो आउटपुट की इंफॉर्मेशन है दैट विल ऑल्सो रिमेन इन द कॉन्टेक्स्ट विंडो। एक तरह से ये समझ सकते हो आप, ये रैम, एक कंप्यूटर अगर काम कर रहा है तो उसके रैम में जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी को प्रोसेस कर सकता है। अगर आपको कुछ वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पता है ओएस में, तो आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि भाई हम सारी मेमोरी रैम में क्यों रखेंगे, हम कुछ डंप कर देंगे डिस्क पे और जब जरूरत होगी तो लोड करेंगे। तो एलएलएम के पास मेमोरी जो हार्ड डिस्क है वो नहीं होता, वो जनरली एक अपनी मेमोरी पे काम कर रहा होता है। अगर आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट बनाना है तो आपको एक एजेंटिक फ्लो यूज करना पड़ेगा। एजेंटिक फ्लो में होगा क्या, आप जो भी मेमोरी है एलएलएम से प्रोसेस करने के बाद आपके जो एजेंट कोड है उसमें चलेगा। आप कुछ इंफॉर्मेशन आप डंप कर सकते हो डिस्क पे, और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप आगे बढ़ा सकते हो अब आगे की स्टेजेस में, so that your pipeline will have the enough information to do the job। ठीक है, अब हम और नहीं भटकते हैं, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं जिस पे हमने शुरू करा था। हमारा टॉपिक था कॉन्टेक्स्ट विंडो। आप इसको बेस्ट तरीके से कैसे यूज करोगे, तो आपने सारी कॉन्टेक्स्ट की जो इंफॉर्मेशन थी वो समझ ली, कॉन्टेक्स्ट हमने जो पीछे दिया इस वीडियो में। अब कॉन्टेक्स्ट विंडो में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। अगर एलएलएम आपको बेस्ट तरीके से यूज करना है तो आपके पास, आपको पता है एक लिमिटेड है, तो जनरली यूजर्स दो टाइप की मिस्टेक करते हैं। पहली मिस्टेक
जब अपने कॉन्टेक्स्ट विंडो को वो प्रॉपरली यूज ही नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा ही प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन एलएलएम को देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहे हैं। अगर आप मैनुअली चैट जीपीटी, जेमिनी या क्लॉड को यूज कर रहे हो चैट बॉट्स को, तो यू कैन गिव सम फाइल्स, इनफ इंफॉर्मेशन सो दैट योर क्वेरी विल हैव द कॉन्टेक्स्ट, जिसमें रेलेवेंट में वो आंसर जनरेट करेगा और जैसा आप चाहते हो वैसे जनरेट कर सकता है। जो आउटपुट का स्ट्रक्चर है आप वो भी दे सकते हो। इसमें आपने क्या किया, आपने जो इनपुट है उसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूज कर ली कंपेयर टू द आउटपुट इंफॉर्मेशन, तो आपका इनपुट हैवी कॉन्टेक्स्ट विंडो हो गई है। आउटपुट मैं मान के चल रहा हूं यहाँ पे आपको बहुत ही कम जनरेट करना है, बट अगर आप कोडिंग कर रहे हो और एक एजेंटिक फ्लो लिख रहे हो जहां पे मल्टीपल स्टेप्स हैं और सारी इंफॉर्मेशन आप पास करना चाह रहे हो अपने फ्लो में, वर्क फ्लो में, देन इन दैट केस आपको वेरी कॉशियसली होना पड़ेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन आप कॉन्टेक्स्ट विंडो में रखो। You may have to use some techniques so that you can dump irrelevant information whenever that information is not needed. इससे होगा क्या, आपके जो कॉन्टेक्स्ट में एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रहेगी, टोकन्स डेफिनेटली कम यूज होंगे और आउटपुट भी बेटर आएगा। आउटपुट का स्ट्रक्चर हमेशा दीजिए सो दैट इट विल नो कि किस आउटपुट फॉर्मेट में मुझे रिटर्न करना है। सेम गोज कि आपको किस डायमेंशन पे बात करनी है। आपने स्ट्रक्चर तो दे दिया बट किस चीज पे फोकस करना है, अगर ये चीज नहीं दी देन चांसेस आर एलएलएम में हेल्यूसिनेट एंड इट कैन पिक सम इंफॉर्मेशन ऑन द अदर डायमेंशन ऑन विच यू आर नॉट फोकसिंग, बिकॉज वो आपके कॉन्टेक्स्ट विंडो में थी। सो आप बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन भी अगर दे रहे हो तो भी एलएलएम कंफ्यूज हो जाएगा और कोई ऐसी डायमेंशन पिक कर लेगा जो आप नहीं चाह रहे थे। तो अगर बेस्ट यूज करना है तो सेम इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दीजिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दीजिए। आप वर्क फ्लो बना रहे हैं, सो एट ईच स्टेप सी व्हाट इज गोइंग इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एलएलएम कॉल। आप ऐसा यूज करोगे तो आप 1% ऑफ टॉप यूजर्स जो चैट जीपीटी, ओपन एआई और क्लॉड को यूज कर रहे हैं, आप उसमें आ सकते हो। इट्स नॉट जस्ट प्रोग्रामिंग, इवन यू आर यूजिंग फॉर योर डे टू डे वर्क, यू कैन यूज दिस। अगर मैं बात करूं कि जितने भी को वर्कर हैं, जैसे क्लॉड का को वर्क, ये भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करता है बट इंटरनली प्रोग्राम के थ्रू। वो एक एजेंटिक वर्कफ्लो है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं रखता, जो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है वही इंफॉर्मेशन को लोड करता है और आगे पास करता है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम it is moving to the next step, then see what information it need to push back to the disk, and then later on whenever needed it can pull that information. In the similar concept पे क्लाउड ने एक स्किल्स का कॉन्सेप्ट इजाद किया जिसे बाकी प्लेटफॉर्म्स ने भी इम्प्लीमेंट करा। ये स्किल भी इसी तरह काम करती है, यू गिव ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इन द मार्कडाउन फाइल and your agent will load these skills whenever it is needed. Whenever it is not, it will dump back to the disk. After this, I am sure you will be able to use ChatGPT, Claude, Gemini in the most proficient way. आपकी optimization, आपकी performance compared to other people will be much higher. So let me know in the comment section how you are using this information to the best of your use. Thank you.